ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास that a circular field has a circumference of 360 kilometer. Three cyclists start together and can cycle 48, 60 and 72 kilometer a day round the field. उस फील्ड को कवर करते हुए when will they meet again. अब हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है, एक सेकंड, हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, उस सर्कुलर फील्ड की हमारे को सरकमफ्रेंस कितनी गिवन है, 360 किलोमीटर। ओके, अब उसने बोला कि जो साइकिलिस्ट है वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी और सी। ए एक दिन में ट्रेवल कर रहा है 48 किलोमीटर, बी एक दिन में ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर और सी एक दिन में ट्रेवल कर रहा है 72 किलोमीटर। अब हमें ये निकालना है when will they meet again. when will they meet again means हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं कि कितने टाइम में वो मिलेंगे। अब हमें ये चीज क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पर हमें इसमें गिवन है, किलोमीटर में गिवन है दोनों वैल्यूज। तो सबसे पहले हम इनको डे वाइज अरेंज करेंगे। सो द नंबर ऑफ डेज A took for a complete round will be equals to 360 by 48। ये कितना आएगा हमारा, 16 3 जा 48। बोलो भाई ये कितना आएगा, 2 से काटे 180, 4 से काटे 125 90, that will be again cut by 3, 30 by 4, 15 by 2। मतलब नंबर ऑफ डेज जिसको मैं D1 बोलता हूँ फॉर ए के लिए कितना लग रहा है उसको, 15 by 2 डेज, 15 by 2 डेज लग रहे हैं। उसके बाद इसको अगर पॉइंट में काउंट करें तो 7.5 डेज लग रहे हैं। D2 कैसे आएगा हमारा, 360 by 60, कितने दिन लगे उसको, 6 डेज। D3 360 by 72, इसको कितने दिन लगेंगे, ये 72 से कितने टाइम में कट जाएगा, 360 काउंट करके बताना। तो 360 by 72 will be equals to 5 days. That will be equals to 5 days. अब हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं कि वो फिर से कब मिलेंगे। अब हमारे पास रिलेशनशिप आ गया कि भाई जो ए है वो 360 किलोमीटर को 7.5 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है और सी 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ
जब ये एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर राउंड करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, ए ने चलना शुरू किया, ए कितने टाइम बाद यहीं पे पहुंचेगा? 7.5 डेज के बाद। बी ने यहाँ से स्टार्ट किया, बी कितने टाइम के बाद पहुंचेगा? 6 डेज के बाद। सी ने यहाँ से स्टार्ट किया, सी कितने टाइम के बाद पहुंचेगा यहाँ पे? 5 डेज के बाद यहाँ पे वापस पहुंचेगा। तो कभी भी ये 5 दिन में वापस मिल पाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। 6 दिन में भी नहीं मिलेंगे ना ही 7.5 डेज में मिलेंगे। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। हमारी जो तीनों नंबर्स आए उनसे बड़ा आंसर हमें मिलेगा इसमें। तो एलसीएम इसका काउंट करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम कैसे काउंट करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का। इसका तो एज इट इज रहेगा 7.5, नो फर्दर डेज, ठीक है। इसको किस में डिवाइड कर लेंगे? 2 into 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 ओनली। एलसीएम क्या होता है? डिफरेंट नंबर्स लिखेंगे और उनके एक्सपोनेंट्स लिखेंगे। 15/2 इंटू 2 into 3 into 5, 2 से 2 कट हो गया, 15 15, 7.5 डेज। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे भाई। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 7.5 को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15/2 इंटू 24, 15 इंटू 12, ये कितना बनेगा? 150 प्लस 30, 180 आवर्स, ठीक है। उसके बाद बी ने कितने में ट्रैवल किया होगा भाई? 6 डेज में किया है, तो 6 into 24, ये कितना आया? 24 into 6 मीन्स जैसे 24, 12 into 12, 144, 144 आवर्स। उसके बाद सी ने 5 24, तो ये कितना आएगा? 0, 2, 10, 120 आवर्स, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है हमारा? 290, अगेन 245, then 3, 1 5, then again 3 5, and then 5, so 1. उसके बाद हमारा आएगा 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 2, so this will be cut by 6, 72, then 2, 36, then again 2, 18, again 2, 9, and then 3, और ये हमारा आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 260, फिर से 230, फिर से 215, एंड फिर से 3 5, एंड देन अगेन 5 2। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ए के लिए जो था हमारा 180 आवर्स, कितना आया? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। बी के लिए था हमारा 144, तो उसके लिए कितना आया? 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। सी के लिए हमारा कितना आया? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 120, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आया। अब हमें इनका निकालना है एलसीएम। सो डिफरेंट नंबर्स 2, 3 and 5 with their highest power, 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 2, and 5 raised to the power 1। 2 raised to the power कितना होता है? 4 कितना होता है? 60 into 9 into 5, this will be 80, 80 into 5, 80 into 9, 700,
20 आवर्स। हमें आवर्स में निकालना है, नहीं हमें डेज में निकालना है। तो डेज में निकालना है तो 720 डिवाइड बाई 24 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कितने पे कटेगा? 3। तो 30 डेज, वो तीनों साइकिलिस्ट कितने दिनों बाद मिलेंगे? 30 दिनों के बाद हमें वापस मिलेंगे एक दूसरे को। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।